हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्रीवियस वीडियोस के कंपेयर में इस वीडियो का जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी आपको बेटर लग रही होगी। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहने की। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो ये आप 9 या 10 मिनट का जो मेरा लेक्चर देखते हैं, तो इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है। तो इसमें वीडियोस को देखने के बाद आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें मेरे चैनल को। तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 पोइट्री चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, अमेंडा, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोम है और जो किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबिन क्लीन के द्वारा। इस पोम का थोड़ा सा मैं थीम आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक बच्ची होती है अमेंडा। वो उसकी जो है उसके अकॉर्डिंग उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। उसकी जो मदर होती हैं वो उसको बात बात पे टोकती हैं और फिर वो अपने आप से इमेजिन करती है कि काश मैं ऐसी होती, काश मैं वैसी होती, काश मेरे पास आज़ादी होती। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। आइए इसको डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा, अपने नाखून को खाओ मत। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अमेंडा, अपने कंधों को हंच यानी कि झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मतलब क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी होना। तो कहते हैं टेढ़ी मेढ़ी होना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे होके बैठो अमेंडा। तो फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा किस तरीके से उसकी मम्मी उसको डांट रही हैं कि अमेंडा, अपने नाखून को मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, टेढ़ी मेढ़ी होना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधी होके बैठो अमेंडा। आइए सेकंड स्टैंजा देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा किस तरीके से पोएट हमें बताते हैं कि उसकी मम्मी जो है उसको डांट रही होती है। अब सेकंड स्टैंजा में देखिए, ये कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि डांटने के बाद अब अमेंडा अपने मन में थिंकिंग कर रही है, वो सोच रही है, इमेजिन कर रही है। क्या इमेजिन कर रही है? देयर इज अ लैंग्विड एमेराल्ड सी। कह रही है कि काश एक लैंग्विड मतलब कि शांत सा, एमेराल्ड सी, हरा भरा सा समुद्र होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और वहां पे केवल रहने वाली मैं होती। मतलब वहां पे केवल एक ही शरीर रह रहा होता। कौन रह रहा होता? इज मी, केवल मैं वहां पे रह रही होती। अ मरमेड, मरमेड मतलब क्या होता है? जल परी। एक जल परी के तरीके से। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब समुद्र की लहरों के साथ बह रही होती। ब्लिसफुली, खुशी के साथ, आनंद के साथ। तो आपने देखा वो इस तरीके से अपने मन में इमेजिनेशन कर रही होती है। आइए थर्ड स्टैंजा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा। उसकी मम्मी उससे फिर से पूछती है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया अमेंडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया। टाइडी मतलब साफ करना। क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया अमेंडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि टू क्लीन योर शूज, तो अपने जूते साफ करने के लिए अमेंडा। तो यहाँ पर भी उसको एक तरीके से उसको डांट रही होती हैं। ये फोर्थ स्टैंजा देख लेते हैं। अब अमेंडा आगे फिर से इमेजिन करती है। देखिए कॉमा लगा हुआ है, और इस बार वो क्या इमेजिन करती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि काश मैं एक ऑर्फन होती, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, और गलियों में इधर उधर घूमती होती। आई पैटेड सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और अपने बेयर फीट मतलब क्या होता है, नंगे पांव दौड़ती इधर उधर। और सॉफ्ट डस्ट यानी कि जो धूल पड़े होते हैं उनको अपने नंगे पांव में लगाकर पैट करती हुई, मतलब थपथपाती हुई, धूल के निशान बनाती हुई इधर से उधर गलियों में दौड़ती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कह रही है कि जो इस तरीके से जो साइलेंस होती, इस तरीके से जो मुझे शांति मिलती, वो क्या होती मेरे लिए, गोल्डन, मतलब मेरे लिए सुनहरी होती बिल्कुल। और द फ्रीडम इज स्वीट, और ये जो आजादी मुझे मिलती वो कैसी होती, स्वीट, बहुत अच्छी होती और बहुत प्यारी होती। आइए अगला स्टैंजा देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, क्या तुम्हें अपना एक्ने याद नहीं है। एक्ने मतलब क्या होता है, जो हमारे फेस पे जो दाना निकल आता है, मुहासे जो हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं एक्ने। तो वही कह रही हैं कि अमेंडा, चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, क्या तुम्हें अपने मुहासे, अपने दाने याद नहीं है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं अमेंडा। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में भी, इस स्टैंजा में भी वो उसको डांट रही होती हैं। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। तो देखिए इस बार वो क्या इमेजिन करती है, कहती है, आई एम रेपंजल, आई हैव नॉट अ केयर।
तो यहाँ पे रेपुंजल कौन है? देखिए, रेपुंजल अपने आप में एक स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या होता है, रेपुंजल एक लड़की होती है, एक प्रिंसेस टाइप गर्ल हम कह सकते हैं होती है। तो उसको एक विच, एक जादूगरनी जो है एक लंबे से टावर में बंद कर देती है, जहां से उसके उतरने चढ़ने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो क्या होता है, रेपुंजल के बाल बहुत लंबे होते हैं, तो यदि किसी को उससे मिलने आना होता है तो वो अपने बाल टावर से नीचे गिराती है और लोग उसके ऊपर से चढ़ के उससे मिलने आ जाते हैं। तो वही यहाँ पे कह रही है कि काश मैं क्या होती, रेपुंजल होती, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे कोई भी केयर ना होती, कोई भी फिक्र ना होती मुझे। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और वो जो टावर होता जिसमें रेपुंजल बंद थी, काश मुझे भी उसमें बंद कर दिया जाता, क्योंकि लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। उस टावर में मेरी लाइफ कैसी होती, ट्रैंक्विल, बहुत शांत होती, एंड रेयर, और बहुत ही असाधारण होती, बहुत मामूली सी मेरी लाइफ होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और जिस तरीके से जो वो रेपुंजल थी वो अपने ब्राइट हेयर नीचे लटका देती थी, मैं तो कभी ऐसा ना करती, किसी को मतलब मुझसे मिलने आने ना देती, क्योंकि रेपुंजल जो है वो अपना बाल लटका देती थी और लोग उससे मिलने आ जाते थे। तो कह रही है कि मैं तो कभी ऐसा ना करती, नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी अपने बाल नीचे ना लटकाती ताकि मुझसे कोई मिलने ना आ सके। आइए नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा इस पोम का लास्ट स्टैंजा। इसमें क्या होता है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा अपना मूड खराब करना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम हमेशा बहुत मूडी रहती हो। मूडी मतलब कभी जो है अच्छी हो जाती हो, कभी अपना मूड खराब करती हो, कभी हंसती हो, कभी रोने लगती हो। तो यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, तुम बहुत मूडी हो अमेंडा। एनी वन वुड थिंक आई नैग दैट आई नैग्ड एट यू, कोई भी अगर तुम्हें देखेगा तो उसको यही लगेगा कि मैं तुम्हें हमेशा क्या करती रहती हूँ, नैग, डांट डांट जो है वो डांटती रहती हूँ, फटकारती रहती हूँ तुम्हें अमेंडा। तो इस तरीके से रॉबिन क्लीन जी के द्वारा लिखी गई हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम यहाँ पे एंड हो जाती है। अब आइए इस पोम की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो से क्लास 10th पोइट्री चैप्टर 6 अमेंडा पोम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।